सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसमें 231 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और आज हम लोग 232 से प्रारंभ करेंगे और श्लोक संख्या हमारी होगी 40, 41, 42 और 43। इन श्लोकों से हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। 40वां श्लोक है, अनारतम यो मणिपीठ साइना अरंजयत राज शिरस्त्रजाम रजः निशीदतस्थौ चरणौ वनेषु ते मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। तो ये वाला श्लोक है 40वां श्लोक। चलिए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। अनारतम राज शिरस्त्रजाम रजः कस्य चरणौ अरंजयत, ये का नंबर है दुर्योधनस्य खा युधिष्ठिरस्य गा अर्जुनस्य घा नकुल सहदेवयोः। यानी कि निरंतर मणि जटित पीठ पर स्थित होने वाले चरण किसके थे? तो यह चरण थे युधिष्ठिरस्य। जब वो राज परिवार में रहते थे तब अनारतम राज शिरस्त्रजाम अरंजयत रहते थे। उनके चरण किसके? युधिष्ठिर के चरण। अगला प्रश्न है 233 नंबर का प्रश्न है, अनारतौ यौ चरणों मणि पीठ साइनी ते अद्य। जो चरण मणिपीठ साइनी थे अर्थात निरंतर मणि जटित पादपीठ पर स्थित रहते थे। ते अद्य वे आज। का नंबर पुरोपनीतम रमणीयकम खा तदद्य ते वन्य फलासिनः गा निशीदतस्तौ मृग द्विजालून शिखेषु खा अदभ्र दर्भाम अधिशय्यसा। तो ऐसे चरणों की विशेषता इस समय क्या है ये बताना है 233 नंबर में। तो ते अद्य अनारतम यो चरणों मणिपीठ साइनी ते अद्य निशीद तस्तौ मृग द्विजालून शिखेषु। वही चरण जो निरंतर मणि जटित पादपीठ पर स्थिर रहने वाले थे, आज वह चरण हरिण तथा तपस्वियों के द्वारा छिन्न नोकों वाले कुशों के वनों में पड़ते हैं। मृग द्विजालून है ना, यानी कि मृगों और हरिणों के द्वारा जो छिन्न नोकों वाले हैं ऐसे वनों में पड़ते हैं। किसके चरणों की बात हो रही है? युधिष्ठिर के चरणों की बात यहाँ पे हो रही है। इसी के साथ अगला प्रश्न 234 नंबर, मृग द्विजा, ये एक में होगा। मृग द्विजाः पदे समासः अस्ति। मृग द्विजाः पद में कौन सा समास है? का द्वंद्व समास, खा कर्मधारय समास, गा तत्पुरुष समास, घा सुपसुपा समास। ये 40 नंबर के श्लोक से अभी हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो मृग द्विजाः पदे समासः अस्ति द्वंद्वः, द्वंद्व समास है। मृगाश्च द्विजाश्च, मृगाश्च द्विजाश्च, मृग द्विजाः, द्वंद्व समास। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 235 नंबर प्रश्न है, मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम कस्य चरणौ निशीदतः। मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम, यानी कि मृग द्विजालून हिरणों तथा द्विज अर्थात तपस्वियों के द्वारा छिन्न नोकों वाले कुशों के वन में निशीदतः किसके चरण? निशीदतः यानी पड़ते हैं। का द्रौपदी, खा नकुल सहदेवो, गा युधिष्ठिरस्य, घा दुर्योधनस्य। तो यहाँ पर होगा युधिष्ठिरस्य। देखिए मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम तो सबके चरण हैं भाई, सारे लोग साथ में रहते हैं जंगल में। तो कुशा के जंगल में वनों में छिन्न नोकों वाले कुशा जहाँ पर है वहाँ पर चरण तो द्रौपदी के, युधिष्ठिर के, नकुल सहदेव अर्जुन सभी के पड़ते हैं। लेकिन भारवी ने युधिष्ठिर के लिए ये श्लोक, ये मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम प्रयुक्त किया है, इसलिए हमारा उत्तर अकॉर्डिंग टू श्लोक युधिष्ठिर से ही होगा 40 नंबर वाले श्लोक के
अनुसार, क्योंकि युधिष्ठिर का वर्णन चल रहा और द्रौपदी कर रही हैं। 236 नंबर श्लोक, निषीदतः पदे मूल धातु अस्ति। ये जो निषीदतः क्रियापद आया है इसमें कौन सी धातु है? का, सीद, खा, सद, गा, सद, घा, सद। तो इसमें निषीदतः में सद धातु है। कौन सी धातु है? सद धातु है। नी धन सद धन लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। द्विवचन क्यों है? क्योंकि पैरों की बात है ना, 2 पैर हैं ना, इसलिए निषीदतः पद प्रयुक्त हुआ है। और यह क्रियापद युधिष्ठिर से संबंधित है, ये निषीदतः क्रियापद। तो चलिए आगे चलते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि निषीदतः पद लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। निषीदतः का अर्थ है पढ़ते हैं, चरणों के लिए यहाँ पर आया है। और अगला 237 नंबर प्रश्न है, बर्हिषाम वनेषु अर्थः अस्ति। ये जो बर्हिषाम वन है इसका क्या अर्थ है? का कुशानाम वनेषु, खा पलाशानाम वनेषु, गा पक्षानाम वनेषु, घा न किमपि। तो बर्हिषाम वनेषु का अर्थ है कुशानाम वनेषु, कुशों का वन। बर्हिषाम का अर्थ है कुशों का वन। बर्हिषाम माने कुश होता है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं और इसी के साथ हम लोग 238 नंबर प्रश्न पर आ गए। दुसन्निमित्ता यदियम दशाम ततः समूल उन्मूलयतीव मे मनः। इस श्लोकांश में मे मनः पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये जो विशेषण प्रयोग किए जाते हैं, किसी के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं कि ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। का युधिष्ठिर, खा दुर्योधन, गा वृकोदर, घा द्रौपदी। वृकोदर कौन है? वृकोदर भीम है। भीम के लिए वृकोदर कहा गया और दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द प्रयुक्त हुआ। तो मे मनः पद प्रयुक्त हुआ है द्रौपदी के लिए। किसके लिए? द्रौपदी के लिए प्रयुक्त किया गया है 238 नंबर प्रश्न में। और ये अब हम लोग 238 नंबर से 41वें श्लोक से प्रश्नोत्तरी करने लगे हैं। कौन सा श्लोक है? दुसन्निमित्ता यदियम दशाम ततः समूल उन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासित वीर संपदाम पराभवो अप्युत्सव एव मानी नाम। ये श्लोक है ना 41 नंबर का, उसी से है। मे मनः, यहाँ पर मे मनः से तात्पर्य द्रौपदी के मन से है। चलिए 239 नंबर पे आ गए हम लोग। 239वां प्रश्न है द्विसन्निमित्ता पदे समासः अस्ति। द्विसन्निमित्ता पद में समास है। का द्वंद्व समास, खा तत्पुरुष समास, गा बहुब्रीहि समास, घा कर्मधारय समास। तो द्विसन्निमित्ता पदे समासः अस्ति। गा नंबर बहुब्रीहि। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। द्विसन्तः निमित्तम अस्याः सा द्विसन्निमित्ता, बहुब्रीहि समास। और द्विसन्निमित्ता पद का अर्थ है शत्रु ही जिसके कारण है, अर्थात शत्रुओं के कारण। तो चलिए द्विसन्निमित्ता में समास जान गए, अर्थ जान गए। अब इसके बाद चलते हैं 240 नंबर प्रश्न पर। द्विसन्निमित्ता यदियम दशाम तथा समूल उन्मूलयतीव मे मनः। अत्र मे मनः भारविना कस्मै प्रयुक्ता। यहाँ पर मे मनः पद इस पद को भारवि ने किसके लिए प्रयुक्त किया है? का युधिष्ठिर, खा द्रौपदी, गा दुर्योधन, घा अर्जुन। तो 240 नंबर में उत्तर होगा द्रौपदी। इस प्रकार का प्रश्न पहले भी बना चुके हैं, 2-1 प्रश्न पहले। थोड़ा सा घुमा के प्रश्न हमने फिर से वही रख दिया है। तो एक प्रश्न को कई प्रकार से इधर उधर करके रखा जा सकता है।
ताकि उत्तर देने वाले कंफ्यूज हो सकें। तो 240 नंबर में होगा द्रौपदी। अब आइए हम लोग चलते हैं 241 नंबर प्रश्न, और ये हम लोग 41वें श्लोक से ही प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। परैरपर्यासित वीर संपदाम श्लोकांशे प्रयुक्त परैः शब्द से अर्थः अस्ति होगा, अस्की नहीं अस्ति। परैः शब्द का क्या अर्थ है? ये जो परैः शब्द आया है इसका क्या अर्थ है? का दूसरों के, खा परस्पर, गा बगल में और घा शत्रुओं से। तो क्या उत्तर होगा? परैः का क्या अर्थ है? परैः शब्द का अर्थ है शत्रुभिः, अर्थात शत्रुओं से, शत्रुभिः अर्थात शत्रुओं से। 242 नंबर प्रश्न, शत्रुभिः अपर्यासित वीर संपदां मानिनां कृते पराभवो अपि भवति। अब इसका क्या? शत्रुभिः शत्रुओं से, अपर्यासित वीर संपदां शत्रुओं से जो अपर्यासित वीर संपदा का अर्थ है पराक्रम रूपी जो संपत्ति वाले हैं, वह शत्रुओं से यदि पराजित भी हो जाएं, पराभवो अपि यानी कि शत्रुओं के द्वारा जो पराजित भी हो जाएं, तो भी शत्रुओं के द्वारा पराजित होने वाले जो अपर्यासित वीर संपदा वाले व्यक्ति होते हैं वह पराजित भी हो जाएं, फिर भी उनकी पराजय किस प्रकार की होती? का वीर संपदा, खा उत्सवः, गा पर्वः, घा रमणीयकम। 242 नंबर में तो कैसी होती है? उत्सवः इव दिया हुआ है ना। परैरपर्यासित वीर संपदाम पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम। तो मानिनाम पराभवो उत्सवः इव भवति, ये समझेंगे। मानिनाम पराभवो अपि उत्सवः इव, यानी उत्सव सही होगा 242 नंबर प्रश्न में। जब आप 41 नंबर श्लोक देखेंगे तो आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। 243 नंबर, जब भी हम प्रश्नोत्तरी कराएं तो श्लोक खोल के अवश्य बैठा करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शत्रुभिः पराभवो कस्य अपर्यासित वीर संपदा भवति। शत्रुओं के द्वारा पराजित होने पर भी किसकी जो क्या कहते हैं अखंडित पराक्रम रूपी संपत्ति होती है, वह किसकी पराजित होने पर भी होती है? का मानी नाम, खा शत्रुणाम, गा कुरुणाम, घा पांडवा नाम। तो यहाँ पर हुआ है मानी नाम। मानियों की जो अपर्यासित वीर संपदा होती है वह शत्रुओं के द्वारा पराजित होने पर भी उत्सव के समान होती है। 244 नंबर प्रश्न है, उत्सवः इति पदे मूल धातुः अस्ति। का सु खा उत, गा सु घा उत। तो उत्सवः इति पदे मूल धातुः अस्ति, गा नंबर सही होगा सु। उत्सवः में कौन सी धातु है? सु धातु है। चलिए अगले 245 नंबर प्रश्न पे आ गए। पराभवो अप्युत्सव आहे ये। पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम अस्मिन् श्लोकांशे अलंकारः अस्ति। का उपमा, खा अर्थांतरन्यास, गा स्वभावोक्ति और घा रूपक। तो इसमें 245 नंबर श्लोक में पराभवो पराजय भी उत्सव के समान होती है। मानी नाम अर्थात पराक्रम जो मानी होते हैं, मनस्वी पुरुष होते हैं। मानी नाम मनस्वी नाम, जो मनस्वी पुरुष होते हैं उनके लिए पराजय भी उत्सव के समान होती है। तो इस श्लोकांश में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर है अर्थांतरन्यास अलंकार। उपमा नहीं होगा, न स्वभावोक्ति होगा, अर्थांतरन्यास होगा। 246 नंबर प्रश्न है,
द्विसन्निमित्ता यदीयं दशां ततः समूल उन्मूलयतीव मे मनः। अस्मिन् श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। इस श्लोकांश में अलंकार है। का उपमा, खा रूपक, गा उत्प्रेक्षा, घा अर्थांतरन्यास। तो इसका पहले अर्थ जान लेते। द्विसन्निमित्तः यानी शत्रु ही जिसके कारण है। चूंकि यह जो पांडवों की दुर्दशा है वह शत्रुओं के कारण हुई है। ततः अतः समूल उन्मूलयतीव में मनः, अतः जो मेरा मन है मानो मूलतः धैर्य अर्थात शांति शांति आदि सहित उखड़ा हुआ जा रहा है, यानी कि हमारा मन विचलित है। तो इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? ऐसा प्रतीत हो रहा है, द्रौपदी कह रही हैं कि ये जो वर्तमान दशा है ये शत्रुओं के द्वारा दी गई है, इसलिए मानो मेरा मन उखड़ा जा रहा है या फटा जा रहा है, इस प्रकार का अर्थ लेंगे। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इव दिया है ना, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा क्योंकि क्रिया के साथ है। अगला है 247 नंबर प्रश्न है। निष्पृहः मुनयः सिद्धि प्राप्नुवन्ति केन मार्गेण। जो मुनि लोग हैं वो किस मार्ग से सिद्धि को प्राप्त करते हैं? का समेन, खा दमेन, गा कैवल्येन, घा मोक्षेन। तो अब जो ये 247वां प्रश्न है ये हम 42 नंबर के श्लोक से प्रारंभ कर दिए हैं। विहाय शांतिम नृप धाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रुना वधूय निस्पृहा समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृता। ये वाला श्लोक है। तो समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृता, मुनियों की सिद्धि सम से होती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। चलिए अगले श्लोक में 248 नंबर पे आ गए। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। भूभृतः सिद्धिम प्राप्नुवन्ति, प्राप्नु होगा यहाँ पे। भूभृतः सिद्धिम प्राप्नुवन्ति केन मार्गेण। का समेन, खा विहाय शांतिम, गा वधाय विद्विषाम तद्धाम पुनः धारणम कुर्वन्ति। घा, खा और गा दोनों। तो 248 नंबर में खा और गा दोनों होगा। कैसे? विहाय शांतिम, जो मानी होते हैं, जो भूभृत होते हैं अर्थात राजा होते हैं, उनकी सिद्धि किस प्रकार? मुनियों की सिद्धि तो सम से होती है, लेकिन राजाओं की सिद्धि, राजा जब शांति का परित्याग करते हैं और शत्रुओं का वध करते हैं तब जाके सिद्धि होती है। इस प्रकार का और खा और गा यानी खा और गा दोनों ही सही हैं, अर्थात घा नंबर उत्तर सही हो जाएगा। 249 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये रहा। विहाय पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः। विहाय पद में प्रकृति और प्रत्यय बताना है। का विहा ल्यप खा, विहा त्यप गा, विहा क्यप और घा नंबर में है विहा यत। ये यत, क्यप, ल्यप और त्यप एक ही जैसे प्रत्यय हैं। तो विहाय पद का प्रकृति प्रत्यय है का नंबर विहा धन ल्यप। क्या है? विहा धन ल्यप। विहाय माने छोड़कर। चलिए अगले पेज पे आ गए हम लोग। प्रश्न संख्या 250। अब तक हम लोगों ने किरातार्जुन नियम के प्रथम सर्ग पर 250 प्रश्न पढ़ लिए हैं। संधेहि, ये धा है। संधेहि पदे लकार अस्ति। संधेहि पद में कौन सा लकार है? का लट लकार, खा लिट लकार, गा लोट लकार, घा लिट लकार। तो संधेहि पदे
लोट लकारः अस्ति। संधेहि पद में लोट लकार है। कौन सा? लोट लकार। चलिए, और संधेहि का अर्थ है धारण करिए, और इसका प्रकृति प्रत्यय है सम धन धा धन लोट। सम धन धा धन लोट लकार बन गया संधेहि। फिर चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रसीद इति पदे मूल धातु अस्ति। का सीद खा सद गा सिद घा सद। तो प्रसीद पदे धातु अस्ति सद धातु। कौन सी धातु है? सद धातु है। प्रसीद में सद धातु है, और प्रसीद शब्द का अर्थ है प्रसन्न होइए, और इसका प्रकृति प्रत्यय है प्राधन सद, और यह भी लोट लकार का रूप है। प्रसीद में धातु है सद, प्राधन सद धन लोट, अर्थ है प्रसन्न हो जाइए। अगला प्रश्न है 252 नंबर पे। निस्पृहा पदे समासः अस्ति। का बहुब्रीहि खा तत्पुरुषः गा कर्मधारया घा नहीं तत्पुरुष। तो निस्पृहा पदे, यहाँ पे देखिए विसर्ग छूट गया, निस्पृहा विसर्ग भी होगा। निस्पृहा पदे समासः अस्ति बहुब्रीहि। कौन सा? बहुब्रीहि समास है निस्पृहा। विसर्ग होगा हा के बाद, तो बहुब्रीहि समास है, और इसका जो विग्रह होगा निर्गताः स्पृहाः येषां ते बन गया निस्पृहाः। 253 नंबर प्रश्न है। पुरःसराः धामवतां यशोधनाः कस्य विशेषताः सन्ति। का दुर्योधनस्य खा युधिष्ठिरस्य। और गा वनेचरस्य घा वृकोदरस्य। तो अब बताना है कि ये किसकी विशेषता है 253 नंबर पृष्ठ पे। और यह हम लोग 43वें श्लोक पे अब हम लोग पहुँच गए हैं। पुरःसरा धामवतां यशोधना सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। आप लोग हमारा इसका किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का जो व्याकरण वाला पार्ट है वह भी अवश्य देखें, तो प्रश्नोत्तरी आप लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। चलिए 253 नंबर प्रश्न पे हम लोग देखते हैं कि 253 नंबर में उत्तर क्या होगा। तो ये सारी विशेषताएं हैं युधिष्ठिर से। कैसे हैं? पुरःसरा हैं, धामवताम हैं, यशोधना हैं। यश ही है जिनका धन वह। तो 254 नंबर प्रश्न पे अब हम लोग आ गए हैं। ये रहा 254 नंबर। निराश्रया हंत हता मनस्विता प्रस्तुत श्लोकांशस्य वक्ता काह। काह का कौन वक्ता है? का वनेचरा खा द्रौपदी गा युधिष्ठिरा घा अर्जुना। तो इसकी वक्ता है, कहने वाली है द्रौपदी, क्योंकि अब ये लास्ट का श्लोक है ना, तो वनेचर तो बोल ही नहीं सकता, और युधिष्ठिर ने कोई श्लोक बोला ही नहीं, अर्जुन ने कोई श्लोक बोला ही नहीं, तो द्रौपदी हैं। 254 नंबर प्रश्न में होगा उत्तर द्रौपदी। और 255 नंबर ये रहा। मनस्विता कदा निराश्रया हता भवति। मनस्विता जो होती है वह कब निराश्रित होकर, निराश्रया माने निराश्रित होकर, हता माने मृतप्राय हो जाती है। मृता इव भवति यानी मृतप्राय हो जाती है। का पुरःसरा धामवताम खा यशोधना निराश्रया हंत गा सुदुःसहं निकारमीदृशम् अधिकुर्वते रतिम घा सर्वे अपि। तो इसमें होगा
गा नंबर उत्तर होगा। सुदुः सहम निकार मीदृशम अधिकुर्वते रतिम, ये होगा। यशोधन निराश्रया, जैसे पुरः सराह धाम व ताम, इसका तो अर्थ होगा कि तेजस्वियों में अग्रगण्य, पुरः सरा धाम व ताम, तेजस्वियों में अग्रगण्य। और यशोधना, यश ही जिनका धन है, निराश्रया हंत, निराश्रित होकर मृत प्राय, तो ये का और खा तो नहीं होगा। सारी बात हमारी गा नंबर ऑप्शन में क्लियर हो रही। सुदुः सहम निकार मीदृशम अधिकुर्वते रतिम, यदि आप जैसे लोग सुदुः सहम अपमान को सहन कर लेंगे तो मनस्विता निराश्रया हंत हता भवती, ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। 255 नंबर प्रश्न मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 256 नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखितेषु मेलनम कुरु, निम्नलिखित में मिलान करना है। का पुरः सरा धाम व ताम यशोधना सामने दिया है दुर्योधनस्य सैनिका, और खा नंबर में दिया है, इधर 2 नंबर में दिया है, इसको खा बना लें। न बाधते यस्य त्रिगणः परस्परम सामने दिया है 2 नंबर में। वृकोदरः परिभ्रमण लोहित चंदनोचित सामने 3 नंबर में दिया है दुर्योधना। महो जसौ मान धना धनार्चिता, और इसमें दिया है युधिष्ठिरः। तो इसका उचित मिलान करना है। मिलान हम कैसे करेंगे, चलिए मिलान करते हैं, बन जाएगा। तो ये जो परिभ्रमण लोहित चंदनोचित है, यह तो वृकोदरः से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे हम 2 नंबर लिख लेते हैं। महोजसो मान धना, ये पुरः सरा धाम व ताम यशोधना, ये अभी हम लोगों ने 43वें श्लोक में पढ़ा, ये युधिष्ठिर की विशेषता थी, तो यहाँ पर हम लोग 4 नंबर लिख लेते हैं। और न बाधते ऐसे त्रिगणः परस्परम, ये दुर्योधन का है, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। और बचा 1, महोजसौ मान धना धनार्चिता दुर्योधनस्य सैनिका, 1 नंबर, यानी 4 3 2 1, इस प्रकार का ऑप्शन हमें चुनना है। ये सबकी कोई न कोई विशेषताएं हैं। 4 3 2 1, तो देखिए 4 3 2 1, 1 नंबर में नहीं, 2 नंबर में नहीं, 3 नंबर में भी नहीं, 4 नंबर में है, और यही हमारा उत्तर है। 257 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। 257 नंबर प्रश्न कह रहा है, भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते रतिम कस्मै कृते प्रयुक्तास्ति, यानी कि भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते रतिम, यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो सबसे पहले तो हम इसका अर्थ ही जाने। भवादृशा का अर्थ है आप जैसे, भवादृशा आप जैसे, अधिकुर्वते माने कर लेते हैं, सुदुः सहम माने शत्रुकृत अपमान को, यानी शत्रु के द्वारा किए गए अपमान को यदि आप जैसे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, तो अब इसका अर्थ आप लोग जान गए। कस्मै कृते प्रयुक्तास्ति, या किसके लिए प्रयुक्त है। का ये जो भवादृशा पद आया है, दुर्योधनस्य कृते खा युधिष्ठिरस्य कृते, और गा दिया है द्रौपदी के लिए, और घा अर्जुनस्य कृते। 257 नंबर यहाँ पे अच्छा कुछ छूट गया है, देखिए भवादृशश्चेद अधिकुर्वते रतिम कस्मै कृते, यहाँ पर होगा अस्मिन् श्लोकांशे भवादृशा पद होगा, यानी कि भवादृशा पूछा जा रहा है, ये भवादृश किसके लिए प्रयुक्त किया गया। तो भवादृश शब्द युधिष्ठिरस्य कृते, यानी युधिष्ठिर जैसे लोग यदि अपमान को सहन कर लेंगे, शत्रुकृत अपमान को सहन कर लेंगे, तो मनस्विता जो है वह निराश्रया हंत हता हो जाएगी, ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। 258 नंबर श्लोक, यशोधनाः पदे समासः अस्ति, यशोधनाः पद में समास है। का कर्मधारय, खा तत्पुरुष, गा बहुब्रीहि, घा सुप्सुपा। तो 258 नंबर प्रश्न में समास है, यश ही है जिनका धन, बहुब्रीहि समास। इस श्लोक में जितने भी ये पद आए, धाम व ताम, यशोधना, ये पुरः सरा, ये इनमें सब में बहुब्रीहि है,
समास। यशोधनाः में भी बहुव्रीहि है और निराश्रयाः में भी बहुव्रीहि, धामवताम में भी बहुव्रीहि समास है। तो ध्यान रखना चाहिए। 259 नंबर श्लोक है, धामवंतः पद किस विभक्ति का रूप है? का प्रथमा बहुवचन, खा चतुर्थी एक वचन, गा षष्ठी द्विवचन, घा तृतीया बहुवचन। 159 नंबर में बताना है। तो धामवंतः पद जो प्रयुक्त है वह धामवंतः नहीं, यहाँ पे गलत छप गया। अच्छा, इस श्लोक को इसको पढ़ा रहने दें, थोड़ा सा गड़बड़ सा मिस्टेक है यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं, 260 नंबर श्लोक देख लेते हैं। 260 नंबर में है, शुदुः सहम प्राप्य निकार मीदृशम। अस्मिन् श्लोकांशे निकार शब्दस्य अर्थः अस्ति का स्वभाव, खा आकार, गा मूर्ति, घा अपमान। यानी निकार इस शब्द का अर्थ बताना है। तो निकार शब्द का अर्थ है अपमान। निकार शब्द का क्या अर्थ है? अपमान। और ये 260 प्रश्न थे। इस प्रश्नोत्तरी में हम लोगों ने 25 कुल प्रश्न इसमें हमने हल किए और अब तक 260 प्रश्न आपके बन गए। ये धामवंता पद है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, धामवंता है कि धामवताम है, क्योंकि श्लोक में तो धामवताम दिया है। तो धामन धनमतुप होना चाहिए, प्रथमा का बहुवचन होना चाहिए, लेकिन चलिए इसको हम क्लियर करके बाद में बताएंगे। और आज यहीं तक रखते हैं। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।